दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड पे। मुहर्रम की छुट्टी चल रही है। छुट्टियों की वजह से एक दोस्त ने कहा कि मेरी जगह है, वहाँ 10 दिन के लिए आ जाओ, मुझे घर जाना है। मतलब ठीक है, क्योंकि अभी 7-8 साल से मैं कभी ये सब में नहीं गया हूँ। और उसकी जगह पे आने के बाद मैंने इसलिए तय किया कि इसकी जगह पे आया जाए कि इससे मुझे सीखने को मिलेगा कि कैसे सीखा जाता है, ये कैसे किया जाता है। और मेरा फ़र्स्ट टाइम, पहली बार है कि मैं किसी मस्जिद में बतौर इमाम आया हूँ और जुमा भी पढ़ाना है। और आप लोग एक इमाम की ज़िंदगी किस तरह होती है आप लोग देखेंगे, पता चलेगा कि मस्जिद की ज़िंदगी भी गुजारना कैसा होता है। और मुझे तो नहीं लगता कि आसान है ये ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि मैं लगभग कल शाम को आया हूँ और शाम से मतलब 2-3 बार मुझे कह दिया गया ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं किए, ठीक है। और मतलब ऐसा है कि अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इससे सही नहीं होता है। इंसान को चाहिए कि अब भाई एक इमाम, जो मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन वो कह रहा है कि दुआए सानी क्यों नहीं किए। मुझे शाम को कह रहा था, मैंने कहा कि दुआए सानी कोई फ़र्ज़ है? हाँ, आपके यहाँ चलता है वो अलग बात है। और क्या कहते हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते क्योंकि दोस्त की जगह है, और ज़्यादा बोलेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा निकाल देगा। और निकालने से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं उनको तो यही क्या कहते हैं, किसी तरह तो संभालना पड़ता है, लोगों को झेलना भी पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि बड़ा दर्जा हासिल कीजिए, ठीक है। इमाम कोई आम दर्जा नहीं है, इमाम भी बहुत बड़ा दर्जा है। लेकिन आजकल के लोगों ने इमाम को इतना छोटा फील करा दिया है कि वो नौकर की तरह हो गया है, ठीक है। जैसे आप घर में नौकर रखते हैं, अबे अभी तक ये साफ़ नहीं किया तू, अभी तक प्लेट नहीं धोया, अभी तक खाना लेके नहीं आया। इसी तरह होता है कि इमाम की थोड़ी बहुत तो इज़्ज़त होती है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, खैरियत से है ना? नमाज में हाँ ऐसे करेंगे। लेकिन बाद में ऐसा भी होता है कि आपके पीठ पीछे जाके ये कहेंगे, अरे इमाम को तो ये नहीं आता है, और इमाम टाइम पे आता नहीं है नमाज़ पढ़ाने, किसी दिन फ़जर में गैप कर देता है। अरे भाई, किसी दिन वो फ़जर में गैप करता है या किसी दिन नमाज़ नहीं पढ़ाता है तो कोई मजबूरी होगी उसकी। तुमने कभी उससे जाके बात की? नहीं, तुम्हें लोगों में जाके अफवाह फैलाना है। और रही बात क्या कहते हैं, मस्जिद की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने इमाम को, ठीक है, अरे भाई तुम सोचो 8 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद एक कमरा मिले तुमको, उसमें भी तुमको रूम शेयर करना है, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी तुम्हें 8 से 10 हज़ार में गुजारनी है। तुम तनख्वाह बढ़ता ही नहीं मस्जिद में भाई, मस्जिद में तनख्वाह ही नहीं बढ़ता है। 8 हज़ार तो 8 हज़ार ही मिल रहा है। मैंने तो कई जगह देखा 6-6 हज़ार से ज़्यादा कहीं मिल ही नहीं रहा है। जैसे कि गाज़ीपुर, यूपी में एक जगह है गाज़ीपुर, वहाँ तो शायद मुझे लगता है कि 10 हज़ार से ऊपर किसी को मिलता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे आलिमों से पूछा था कि कैसे तनख्वाह है। अक्सर लोग यही बोलते थे 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, बाकी अपना काम करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, इंसान को नौकर को भी इससे ज़्यादा मिल जाता होगा, मैं तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन पैसे की वजह से हम लोग नहीं करते हैं ये सब। और ये एक है कि नमाज़ तो पढ़ना ही है, और नमाज़ पढ़ना है तो, लेकिन एक इमाम अपने घर को छोड़ गए भाई। जो यहाँ के इमाम साहब हैं वो लगभग बिहार के या बंगाल के हैं। हाँ, तो बिहार से यहाँ पे महाराष्ट्र में आके वो मस्जिद चला रहे हैं, अपनी फैमिली छोड़कर, माँ बाप छोड़कर। अभी रिसेंटली शादी हुई इसलिए घर गए हैं, तो अभी अपनी बीवी को भी छोड़ कर यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। नई शादी होने वाली, 10 दिन बाद आ रहे हैं वो, और मैं 10 दिन के लिए आया हूँ। 10 दिन बाद आ रहे हैं, अपनी बीवी को भी छोड़ के आएंगे। अब बताइए अपनी ज़िंदगी को वो किस तरह गुजारता है।
اب بھائی نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے طالب علم دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے دوران طالب علم میں کوئی ایسا ہنر سیکھ لے کہ آپ کو کسی کے سامنے مطلب جھکنا نہ پڑے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو بول رہے ہیں کہ بھائی یہ مسجد لگا دے، یہ مدرسہ لگا دے، نہیں تو نہیں ہوگا، اور مسجد والے ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. ایک ہنر سیکھو کہ لوگ تمہیں ڈھونڈیں کہ مولانا صاحب آپ کی ضرورت ہے ہم کو. ہاں ضرورت ہے تو ہم ضرورت پوری کریں گے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود بخود سوچنا ہوتا ہے کہ ایک عالم ہے، اپنی زندگی 8-10 سال گزار کے آیا ہے مدرسے میں. ہاں مدرسے کی زندگی اچھی بھی ہے ایک حساب سے، زمین پہ سونا ہے، ٹھیک ہے، آ جاتا ہے وہ سب کہ اگر اور 20 سال 30 سال تو زندہ رہنا ہی ہے، یہ سب میں بھی گزار لیں گے. تو آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے. تو انسان جب لاسٹ میں اس کے گھر میں 10,000 کی جگہ 20,000 کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو پھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب اتنے دنوں سے کام کر رہے ہیں یا اتنے دنوں سے آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسہ مل جائے گا. نہیں ملنے والا بھائی. آپ کو پھر مانگو کسی سے، رشتہ دار سے مانگو، اس سے مانگو، اس سے مانگو. عالم میں نے دیکھا ہے کہ جاہل جو ہے، جو مطلب علم دین حاصل نہیں کیا، وہ اپنے لڑکوں کو زیادہ عالم بنانا چاہتے ہیں بطور عالم کے. یا تو بڑے جو عالم ہیں وہ ٹھیک بنا لیتے ہیں کہ چلو میرا بیٹا عالم بن جائے گا، اس کے بعد یہ کرے گا، وہ لوگ پہلے سے طے کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ایک چھوٹا عالم، جیسے مان لیجئے کہ آپ کے گاؤں کا امام، وہ 50 سال سے آپ کے گاؤں میں امامتی کر رہا ہے، 10 سال اس نے پڑھنے میں نکال دیے، 10 سال بچپنا میں، 60 سال اس کی عمر ہے، ٹھیک ہے، 60-70 سال. تو 60-70 سال کی عمر میں وہ اپنے بچے کو وہ چاہے گا کہ وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارے 50 سال تک ایک کمرے میں بند؟ ہاں نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا. اور تو اس طرح سے سلوک کرو اماموں کے ساتھ. اور بعض میں نے پھر ایسا بھی دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ امام کو پیر کی طرح مانا جاتا ہے. اور بظاہر ایسا ہوتا بھی ہے بعض جگہوں پہ، کیونکہ لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور امام سے بات کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. امام کوئی نارمل چیز ہے تو